मैं सुनील प्रजापति और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर बेसिक मैथ। अब हम मिल करके बेसिक मैथ सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो है मैथ के टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं, बट उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट सोल्व किए हैं। बट अभी फिलहाल में अहमदाबाद डीओ की तरफ से आपको एक पीडीएफ आई है और वो पीडीएफ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ जो है उसमें कुछ आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। तो हम लोग सेक्शन वाइज वीडियोस अलग अलग आपको देंगे। पहला है सेक्शन ए, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नॉट द सिंगल रियल रूट देन इट्स ग्राफ। तो भाई आपके पास में इन्होंने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, दैट मींस जिसकी डिग्री 2 होती है और उसमें एक भी सिंगल रियल रूट नहीं है, मींस एक भी रूट उसमें नहीं है। जब एक भी रूट नहीं होता है तो किस प्रकार का ग्राफ आपका होता है जरा समझिएगा। तो यहां पर ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और यहां पर एक थर्ड लाइन जो होती है इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। तो अगर सिंगल जितनी बार वो लाइन इसको कट करेगी उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे ये लाइन इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि इसके 2 जीरोस होने चाहिए। बट इन्होंने क्या कहा है कि भाई एक भी बार वो जो है इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, कैसे, ऐसा लिखा तो नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि नॉट द सिंगल रियल रूट, एक भी रियल रूट उसका है ही नहीं। तो रियल रूट ना होने का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता नहीं है, दैट मींस डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। आपका आंसर होगा बी। देन नेक्स्ट बोला है व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है, भाई मैं आपको ले लेता हूं यहां पर x रेज टू पावर 4 और उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर मैक्सिमम पावर होती है 2, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। अब दोनों का बेस इक्वल है x और डिवाइड में है, तो दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट मींस x रेज टू पावर 4 माइनस 2, तो कितनी बचेगी, x की पावर 2 आएगी। और आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि देन पावर ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज, कि जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या होगी। तो भाई उसकी पावर आपको कितनी नजर आ रही है यहाँ पर 2, तो आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट कहा है कि गिव जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को आप सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। और स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करने के बाद में आपको इसके 2 जीरोस मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2 नंबर ऐसे लेने होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि लास्ट में 15 दिया है, ठीक है। और माइनस करने पर 2 आता है। क्यों माइनस करने पर, क्योंकि पीछे जो साइन है वो माइनस की है और मिडल का जो टर्म है वो 2 है, ओके। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे भी आपके पास, तो वो होंगे 5 3 जा 15, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो आप यहां पे पुट करेंगे इनको, एक्स स्क्वायर मिडल टर्म को यहां पर आप स्प्लिट कर रहे हैं, उसके प्लेस पर आप ये 2 नंबर लिखेंगे। कौन कौन से, एक 5x, एक 3x और माइनस 15। देन यहां पर मिडल में जो साइन है वो ग्रेटर नंबर पर आएगी, मतलब 5x के साथ में प्लस रहेगा। और अगर ये प्लस है तो सेकंड वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। ये स्प्लिटिंग मेथड है जो आपने चैप्टर में सीखी होगी। अब 2 2 की पेयर बनाओ और कॉमन ले लो, तो यहां पर कॉमन आएगा x और ये रहेगा x प्लस 5। यहां पर 3 5 जा 15, 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो बचेगा x और 5। और क्योंकि मिडल में साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब
x प्लस 5, दो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में सेम टू सेम नंबर दिया है, और दूसरा है आपका x माइनस 3। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल को अब क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, तो इसके इक्वल में जीरो ले लो कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। प्लस 5 को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस 3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 3 आएगा। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन आया वो माइनस का 5 और प्लस का 3 है। तो आप इस प्रकार का ऑप्शन चूज करेंगे उसमें से जहां पर माइनस 5 और प्लस में 3 आता हो। तो माइनस 5 और प्लस में 3 जो है वो इस ऑप्शन में प्लस का 3 और माइनस 5 दोनों आ रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन ऑफ बोथ द जीरोस एट पोलिनोमियल। एक आपके पास पोलिनोमियल दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ओके, और इसके आपके जो टू जीरोस होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये तो कंफर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो टू जीरोस होंगे। वो टू जीरोस की साइन क्या होगी? ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सोल्व करेंगे, और वहां पर स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करने के बाद में जो लास्ट में टू जीरोस आएंगे उनके साइन चेक करके आप बता देंगे। भाई यहां पर मैं आपको दूसरे एक मेथड यूज करना चाहूंगा जो है सम ऑफ जीरोस। मैं इस मेथड से थोड़ा अंदाजा लगाता हूं कि माइनस बी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो बी की वैल्यू है आपकी माइनस में 99, साइन जो यहां पर आएगा, और ए की वैल्यू यहां पर है 1। सोल्व करेंगे तो माइनस 99 हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन ए। c की वैल्यू आपकी 127 है और a की वैल्यू 1, तो ये आएगा आपका 127। अब टू नंबर्स, टू जीरोस जिनको प्लस करने पर, जिनका सम करने पर माइनस में 99, भाई माइनस में प्लस करने पे कब आएगा? जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी आएगा। मींस आप माइनस 5 और माइनस 10 को ऐड करोगे तभी तो माइनस 15 मिलेगा आपको। जब दोनों नंबर नेगेटिव है तभी माइनस में आंसर आता है। तो यहां पर भी सेम लॉजिक हम लगाएंगे कि दोनों साइन जो होंगे वो क्या होंगे आपके यहां पर नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द ग्राफ एट पी ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड 4। देखो वैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ में। कैसे? कि जितनी बार ये जो ग्राफ आप देख सकते हो, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोस होंगे आपके। तो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4, टोटल 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो आंसर इसका 4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको कंडीशन दी है कि 0 और 4 के बीच में बताना है। 0 एंड 4 के बीच में आप देखोगे तो ये 0 रहा और 4 लगभग यहां होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? इनके बीच में एक ये है और एक ये है, दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो ही 0 आ रहे हैं। दैट मींस इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि द पोलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इज। यहां पर कितने जीरोस होंगे भैया आपके? तो यहां पर आपके आएंगे 2 जीरोस। यहां पर आएंगे आपके 2 जीरोस, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। क्या है पोलिनोमियल भी आपका? कि -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पोलिनोमियल को आप जो है प्रॉपर वे में लिखोगे तो पता चलेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1, क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है ना वो आपका इस फॉर्मेट में होता है कि p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ये इस फॉर्मेट में आपको पोलिनोमियल मिलता है हमेशा। ओके, अब दोनों को आप जब कंपेयर करोगे तो पता चलेगा a की वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, बराबर।
तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, -1, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू भी कितनी है, -1। बट आपको फोकस करना है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू पर, कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब लेस देन 0 हो, यह आपको पूछा जाता है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आएगा ओपन पैराबोला डाउनवर्ड, ओपन पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारी a की वैल्यू क्या थी, -1, जो कि लेस देन 0 है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओपन पैराबोला टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ये सी। अपवर्ड कब आएगा भाई, तो अपवर्ड आएगा जब a की वैल्यू मोर देन 0 हो, तो ओपन पैराबोला अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 सॉल्यूशन होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, अब उसमें एक जीरो जो है वो आपका क्या है, 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस, बाकी 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, देन है द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5। द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5, ये किस प्रकार का होगा भाई, ये एक लाइन होगी, क्योंकि पैराबोला बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। ये है आपका लीनियर पोलिनोमियल। आप देखोगे इस लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। तो यहां पर जो है कोई पावर दी नहीं है। ठीक है, आपको लिखा है कि p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब x की कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1। 1 मीन्स होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में एक ही सॉल्यूशन आता है और उसमें सिर्फ एक लाइन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है कि p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपको उसका एक जीरो बताना है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा आपका माइनस c अपॉन में a, सम ऑफ जीरोस का माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c अपॉन a। तो c की वैल्यू यहां पर है 2 और a की वैल्यू तो x स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है, तो 1। तो आंसर आपका आना चाहिए क्या, 2, मतलब a। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि राइट अ पोलिनोमियल विथ 0, 1, -1 एंड 1। मींस एक पोलिनोमियल जिसके 3 जीरोस आपको दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो एक 1 है, एक -1 है और एक +1। ठीक है, तो 1 पहले आप रखोगे x इक्वल टू 1। ओके, 1 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका x इक्वल टू -1, -1 को आप इधर लाओगे तो हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। और थर्ड है आपका x इक्वल टू 1, उसको आप यहां लाओगे तो -1 इक्वल टू 0। और अब आप इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखोगे कि ये दोनों तो सेम है। ठीक है, मींस x माइनस 1 का हो गया आपका स्क्वायर और साथ में x प्लस 1। ओके, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैं होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, और दूसरा जो ब्रैकेट आपको दिया हुआ है वो है x प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई सब में होगा तो होगा x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। 1 का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
अब आप इसको सोल्व करेंगे तो x का क्यूब देखो, देन ये आप देख सकते हो यहां पर कि -2x² और +1x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों को सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्क्वायर वाले हैं। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो यहां लिख देता हूं आंसर इसका मैं, x का क्यूब -2x² और +1x² आएगा, -1x² प्लस x और -2x, ये भी आपका आएगा माइनस में x और लास्ट में आएगा +1। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, x का क्यूब -x² प्लस -x और +1, ये लास्ट डी जो है आपका राइट आंसर होगा। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है भाई, एटलीस्ट कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, एटलीस्ट नहीं 2 जीरोज ही होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो एग्जैक्टली 2 जीरोज। अगर क्यूबिक होगा तो एग्जैक्टली 3 जीरोज, लीनियर होगा तो एग्जैक्टली 1 जीरो। ओके, देन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोज, जस्ट मैंने अभी बताया 3। देन है आपका कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने सम ऑफ जीरोज का आपको फॉर्मूला बताया, सम ऑफ जीरोज में का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला होता है। बट आपको जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं दिया है। ओके, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम -b/a भी कहते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, फॉल्स। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो वो हमेशा पैराबोला होता है। ठीक है, लीनियर का एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का क्या होता है, पैराबोला। नेक्स्ट है पैराबोला इस प्रकार से होता है, या तो यू शेप में होगा या इधर, ये होता है पैराबोला अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड कब होता है, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, हमने अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में किसी में चर्चा करी थी, और अपवर्ड कब होता है, जब a की वैल्यू मोर देन 0 होती है तब। ओके, देन है आपका इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी अ, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ कैसा बनेगा, अगर x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो जनरली तो x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो लीनियर होता है। बट कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जहां पर ये क्वाड्रेटिक भी इसका आंसर आ सकता है और क्यूबिक भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = 30 एंड डैश रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब यहां पर आपको समझना होगा कि पैरेलल लाइन कब बनेंगी। इसके अलावा दो तरह की लाइन और आती हैं, एक आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक आती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो वो किस प्रकार से पैरेलल कब बनेंगे, तो उसके लिए मैं आपको जो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली एक टेबल, इस टेबल में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, ये टेबल क्या है, तो आपको पहले समझना होगा यहां पर कि, तो यहां पर जो इक्वेशन आपका बनता है वो किस प्रकार से बनता है कि a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0। जनरली क्या होता है आपका इक्वेशन, ax + by + c = 0 होता है, जिसके अंदर हमारे पास में दो इक्वेशन होंगे इस प्रकार के, तो हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको 1 और इनको 2 रख देते हैं। तो जब कभी भी आपके आंसर में a1/a2 is not equals to b1/b2 होगा,
जब कभी भी आपके क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तब वो जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही होगी? इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी एक पॉइंट पर, जिसको हम कहेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब तीनों इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों जब इक्वल होंगे तब वो आपकी बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, देन अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, मीन्स ये दोनों इक्वल है, थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो लाइन कौन सी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनती हैं और जिनका कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको रहता है, तो ये टेबल को ध्यान से इतना पोर्शन जो है आप लर्न कर लेना। ठीक है, कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब पैरेलल लाइंस होंगी, और हमको पैरेलल लाइन से पूछी गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक इक्वेशन को आपको बना के दे दी इन्होंने, दैट इज 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। सेकेंड इक्वेशन आपको बनानी है, तो सेकेंड इक्वेशन आप बनाने से पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को समझो। ये आपका a1x है, ये आपका b1y है, और ये आपका c1 है। ओके, a1 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू 5 है। हमने पढ़ा था कि a1 और a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है आपका इक्वल होना चाहिए, और थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा यहां पर शुड बैठता है इसमें, कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। तो उसके साथ में अगर मैं लिखूं 5x प्लस 3y, तो क्या वो इक्वल होगा? नहीं होगा। 5x प्लस 3y जो है वो इक्वल नहीं होगा। आप चाहें तो इसको जो है सोल्व करके देख सकते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 लूंगा, तो यहां पर अगर मैं a1 अपॉन a2 फाइंड करता हूं, दैट मीन्स 3 अपॉन में 5 आएगा, और अगर मैं b1 अपॉन b2 फाइंड करता हूं, दैट मीन्स 5 अपॉन में 3 आएगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो आगे सॉल्यूशन करना ही नहीं है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे आपके। ठीक है, देन उसके बाद तो दूसरा अपने इक्वेशन ट्राई करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका है 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 60। तो यहां पर a1 अपॉन a2 आपका आएगा 3 अपॉन में 6। ठीक है, जिसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ गया। b1 अपॉन b2 जो है आपका आएगा 5 अपॉन 10। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा इसका भी आंसर। दैट मींस ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और वही हमको चाहिए। बट थर्ड वाले को भी आप सोल्व करोगे c1 अपॉन c2 को 30 डिवाइड बाय 60, तो ये आपका आएगा 1/2, जो कि इक्वल नहीं होना चाहिए था, बट ये भी इक्वल हो रहा है। दैट मींस ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। ओके, देन उसके बाद में दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, जो कि आपको दिया है कितना, 9x प्लस 15y इक्वल्स टू 90। चलिए, तो a1 अपॉन a2, तो यहां पर 3 है और यहां पर 9 है, सोल्व करेंगे 1/3 आएगा। b1 अपॉन b2, यहां पर 5 है, यहां पर 15 है, सोल्व करेंगे 1/3 आएगा। और c1 अपॉन c2 30 डिवाइड बाय 90, सोल्व करोगे 1/3 आएगा। दैट मींस ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी राइट नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में लास्ट वन जो है इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है कि 9x इक्वल्स टू माइनस 15y।
आप इसको यहां लाएंगे तो 9x प्लस 15y इक्वल्स टू बचेगा 0। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 तो 3/9 जो कि सॉल्यूशन होगा 1/3। नेक्स्ट है b1 अपॉन b2 5/15, ये 5 और ये 15, सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 1/3। एंड द लास्ट वन c1 अपॉन c2, तो c1 जो है आपका 30 है, बट c2 की वैल्यू 0 है, 1/3 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा। जिस हमको पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए था कि a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, तो जो कि आपको यहां पे मिल रहा है। ओके, तो ये आपका आंसर होगा यहां पर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 45 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट। ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? चलिए यहां पर तो आपको वैल्यू पुट करके ही चेक करना पड़ेगा कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, कि अगर यहां पर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 45, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 45। पहले फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूं कि 45 और 0, सॉरी 15 एंड 0, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में हमेशा आगे x होता है और पीछे y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू हमने ले ली 15 एंड y की वैल्यू हमने ले ली 0, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 40, 15 3 जा 45 माइनस 0 इक्वल्स टू 45। माइनस करेंगे 45 इक्वल आ चुका है 45 के, LHS और RHS इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं कि कहीं सेकंड वाला इक्वल तो नहीं आ रहा इसमें से। सेकंड में है 0 15, मतलब यहां पर x की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 15 है, तो जहां x है वहां 0 रखो, y के प्लेस पर 15 रखो, आप सोल्व करेंगे 0, ये माइनस 75 इक्वल्स टू 45। LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, जिसमें इक्वल आता है वही आपका सॉल्यूशन होगा, यहां पर वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 19 नंबर, क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि इफ द ग्राफ ऑफ y एट y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 passes through the point 2 and 11, इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, जस्ट हमने अभी चर्चा करी, इस तरह का जब भी दिया होगा आगे की वैल्यू x होती है और पीछे की वैल्यू y होती है, बस इसमें पुट कर दो कि y इक्वल्स टू आपका क्या है, तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर 19 नंबर में कि y इक्वल्स टू mx प्लस 3 और यहां पर y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू 2। सोल्व करेंगे, 3 को आप वहां ले जाएंगे, 11 माइनस 3, ये आएगा आपका 2m, 11 माइनस 3 होता है आपका 8, 2 डिवाइड में जाएगा तो 8 डिवाइड बाय 2 मींस m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन में ये रहा फर्स्ट जो इसका आंसर होगा 19 का। देन है 20 नंबर के, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x एंड x इक्वल्स टू 3y इंटरसेक्ट एट पॉइंट। अब y इक्वल्स टू 3x और x इक्वल टू 3y दोनों यहां पर सूट बैठना चाहिए चीजें, तो यहां पर आंसर आपका आएगा 0 0 0 मींस a। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर दोनों साइड वाला पोर्शन जो है वो इक्वल प्रूव हो जा रहा है। जैसे y इक्वल्स टू 3x है तो y के प्लेस पर मैंने 0 लिया क्योंकि यहां पर y के प्लेस पर 0 है और x के प्लेस पर भी 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 दैट मीन्स 0 0 0 इक्वल हो गया। देन ये वाला सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 3y है, तो x की वैल्यू यहां पर हमने 0 ली
तो y की वैल्यू भी अगर मैं 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 0 इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, इसका आंसर तो आपका 0 0 आ चुका है 20 नंबर का। 21 नंबर बोला गया है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कहां इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या लाइन पैरेलल होगी, सेकंड बोला है क्या इंटरसेक्टिंग होगी b a पर। b a मतलब x की वैल्यू b और y की वैल्यू a, बट हमारे पास उल्टा है, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, कोइंसिडेंट बोला है, लास्ट ऑप्शन बोला है ए बी, बिल्कुल यही आएगा कि लाइन कहां इंटरसेक्ट करेगी, ए बी पर। ठीक है, देन है आपका इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, तो लाइन जो है वो क्या होंगी। देखो कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर ये होगा कि जिसका सॉल्यूशन निकलेगा ही, ठीक है, कंफर्म है। तो पैरेलल लाइन, जहां पर दो लाइन पैरेलल होती है, हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो आपको टेबल बताया था कि जहां पैरेलल लाइंस होंगी वो इस प्रकार की होंगी और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, दैट मींस इसका आंसर नहीं होगा। देन बोला है ऑलवेज कोइंसिडेंट। ऑलवेज कोइंसिडेंट मतलब हमेशा एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ की गई होगी, इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो ये लाइन हो सकती है। ठीक है, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, और देन बोला है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये भी हो सकता है। तो बेस्ट आंसर आपका सी होगा, इसमें दोनों आ गए, इंटरसेक्टिंग भी आ गई और कोइंसिडेंट भी आ गई। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि जब भी कंसिस्टेंट बोला गया है तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी तब होता है, या जब लाइन आपकी कोइंसिडेंट होंगी तब होता है। पैरेलल लाइन में कभी भी कंसिस्टेंट होता नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि द पॉइंट -2 लाइज इन द ब्लैंक क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब ये समझेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर दोनों एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है ये पार्ट। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर x की वैल्यू भी प्लस में होती है और y की वैल्यू भी प्लस में होती है, आगे x पीछे y होता है। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों माइनस होती हैं, दोनों नेगेटिव होती है, और जो फोर्थ है उसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्लस में होगी और y की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या बोला है इन्होंने कि -2 मतलब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों माइनस में है, तो आपका आंसर किस में आएगा, सॉल्यूशन किस में होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दैट मींस ए। ओके, ये याद कर लेना भाई, यहां पर ये नंबर दिया है तो आपको एग्जाम में नंबर चेंज करके कुछ दूसरा दे सकते हैं। आपको सिंबल पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ओके, देन है आपका, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। 24 नंबर में बोला गया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 दी हुई है आपको, वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, और आपको बोला गया है इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कौन से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इन 4 में से किसका जो है ये सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए आपको वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी। मीन्स कैसे, तो जहां पर x है वहां पर 2 रखो और जहां पर y है वहां पर 3 रखो। x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 जब आप रखोगे और सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है, इक्वल्स टू में 0 दिया है, सॉल्यूशन अगर पूरे का 0 आ जाता है दैट मींस वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 2 x के प्लेस पर आपको रखना है 2, y के प्लेस पर रखना है 3 प्लस 13। ठीक है, 2 2 4, 3 3 9 प्लस 13, इनको सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा 26, जो कि 0 के इक्वल होता नहीं। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका पॉसिबल नहीं है। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं कि बी वाले में
हो सकता है क्या पॉसिबल? ठीक है, बी जो आपका ऑप्शन है दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 2 x की वैल्यू आपकी कितनी है? तो 2 है, y की वैल्यू है 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 13। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपका आएगा कितना? 13 प्लस 4 17 माइनस 9 8। दैट मीन्स ये भी 0 के इक्वल में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो चुका है आपका, बी वाला भी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। अब आपके थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। 3x के प्लेस पर आप रखेंगे 2, y के प्लेस पर आप रखेंगे 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 13, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन है आपका लास्ट 2x प्लस 3y करके। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो ही चुके, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लास्ट तो आपका आंसर होगा ही होगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग है कि नहीं, कि 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे x की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस y की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 13 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0, 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डी जो आपका ऑप्शन होगा वही यहां पर आंसर होगा। देन है आपका 25 नंबर कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड द y एक्सिस इज। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें वैल्यू पुट करके देखना है और सॉल्यूशन जो आएगा वो बताना है। x के प्लेस पर 0 x के प्लेस पर आप पहले 0 रखोगे, फिर 3 और y के प्लेस पर 3 रख के चेक करो, फिर 0 माइनस 3 रख करके चेक करो, माइनस 2 0 रख करके चेक करो, 2 और 0 रख करके चेक करो। जहां ये दोनों इक्वल आ जाएंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, और इसमें ये बी वाला ऑप्शन रखने पे आंसर आएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, x के प्लेस पर 0 है और y के प्लेस पर माइनस 3 है। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका आंसर राइट होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, भाई आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो है 10 7 4। ठीक है, और उसका कौन से नंबर का टर्म पूछा गया है? आपको 30 नंबर का टर्म पूछा गया है। तो हमारी एपी है 10 7 एंड 4 और आपको पूछा गया है 30th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो 30th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस 29d। वैसे आप पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं an का कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर a की जो वैल्यू है वो आपकी है 10, d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो d फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर कि a2 माइनस a1 मीन्स 7 माइनस 10 माइनस 3 आएगा d की वैल्यू आपके। तो यहां पे d के प्लेस पर मैं माइनस 3 रखूंगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये आएगा 87। ये प्लस का 10 और माइनस का 87 दोनों मिलके बन जाएगा माइनस का 77। ये 30th टर्म आ गया आपका, मीन्स 30 नंबर का टर्म आपका है क्या? माइनस 77। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका माइनस में 77। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फॉर अ गिवन एपी इफ a इज इक्वल टू माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू 2, तो आपको फाइंड करना है S6। a इज इक्वल टू माइनस 5,
d इज इक्वल टू 2। S6 फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की वैल्यू आपकी है, यहां पर कौन सा नंबर का टर्म फाइंड करना है आपको, 6 नंबर का, तो n की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है यहां पर -5 और n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3, ये होगा -10, 6 माइनस 1 होता है 5 और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, -10 प्लस 10 आपका हो जाएगा 0 और कटिंग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो ये आंसर आएगा आपका यहां पर 0, 27 का।